दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम नॉर्मल से फेस को बहुत ही आसान तरीके से लूमिस मेथड से बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा फ्री हैंड सर्किल तैयार कर लेना है और उसके बाद में साइड में जो अंडाकार आकृति बनाई जाती है उसको बना लेनी है और उसके बाद में ब्लॉक टेक्निक के माध्यम से इसको बनाएंगे। तो जो पार्टीशन किया जाता है लूमिस मेथड में बॉल को वो 6 भागों में डिवाइड किया जाता है, ऊपर 3 भागों में और नीचे 3 भागों में। लेकिन जो बीच के हिस्से होते हैं उसको 2-2 भागों में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद में नीचे चिन लाइन बनाई जाती है। वीडियो स्लो करके आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और उसके बाद में साइड में जो अंडाकार आकृति बनाई गई है बॉल के अंदर जो पार्टीशन किया गया है वहां पे ईयर को बना लेनी है और उसके बाद में कुछ इस तरीके से लाइनों को ब्लॉक कर देनी है, यानी कि लाइनों को ब्लॉक टेक्निक के माध्यम से सही कर लेनी है। और उसके बाद में देख रहे हैं कि जो बीच का पार्ट गया था बॉल के उसके ठीक नीचे जो नोज लाइन है उसको बनाया गया है। ये एक सादा सा रेफरेंस बनाया जा रहा है। उसके बाद में इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है सर्किल के वहां पे माउथ को बनाना रहता है और उसके नीचे जो चिन लाइन बनाई गई है वहां पे चिन लाइन ही रहता है, यानी कि चिन को ही बनाया जाता है। तो माउथ को बनाने के लिए कुछ कर्व आकृतियां लेते हुए बनाएंगे और यहाँ पे नोज मुझे थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा था जो फेस था उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए जो लूमिस मेथड होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल से जो फेस की ड्राइंग होती है, एक मतलब कंप्लीट जो यंग बॉडी रहती है उसके लिए होता है। किसी किसी की बॉडी काफ़ी पतली होती है, किसी की मोटी होती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट जब भी आप लूमिस मेथड का प्रयोग करें तो ये मानकर चले कि 100% वर्क नहीं करता है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पोर्ट्रेट बना चुका हूँ जिसमें ये वर्क नहीं करता है। आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं और उनको किस तरीके से, जितने पार्ट में कोई आदमी मान लीजिए दुबला है तो उसका जो फेस होता है वो लूमिस मेथड से थोड़ा सा और कम करने रहता है, जिस अकॉर्डिंग बॉडी रहती है यानी कि फेस रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वस्तु को बनानी रहती है, यानी कि व्यक्ति का जो पोर्ट्रेट है वो बनानी रहती है। और यहाँ पे जितने भी आउटर फैक्ट हैं यहाँ पे, जैसे कि कपड़े का या फिर नीचे का गला का पार्ट है, उसको आप जिस तरीके से बॉडी को देखते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि फेस लूमिस मेथड के माध्यम से बनाया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से ही बनाना है। और उसके बाद में सबसे ऊपर जो हेड का पार्ट होता है यानी कि जो हेयर लाइन होती है उसके ऊपर से ही रहेगा पार्ट, तो उसको भी कुछ इस तरीके से जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे आपको बना लेनी है। और अगर आपको इसका पूरा स्लो वर्जन में वीडियो देखना है तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप बहुत ही आसान तरीके से वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं, वो भी एकदम स्लो वर्जन में जो कि रियल टाइम में बनाया गया है। यहाँ पे वीडियो फास्ट करके थोड़ा सा दिखाया गया है और यहाँ पे लगभग जितना भी आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे थोड़े से कुछ पार्ट हैं नीचे, जैसे कि मूंछों का पार्ट और जो भी हेयर्स के पार्ट हैं उनको थोड़ा सा, हालांकि ऊपर के हेयर्स के पार्ट को तो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मूंछें दिखाई दे रही हैं उनको नॉर्मल सा बना लेनी है जिस तरीके से मूंछें रहती हैं। और नीचे जो बियर्ड के पार्ट होते हैं वो भी बना लेनी है। और जो चिन लाइन होती है, जो नीचे चिन का पार्ट होता है वहाँ पे एक सर्कल पर बना लेनी है। और किसी किसी की जो बॉडी पार्ट होती हैं, जो चिन का पार्ट होता है वहाँ पे थोड़ा सा डबल जो चिन्ह होता है, यानी कि बीच में थोड़ी सी एक डेप्थ होती है, गहरी आकृति दिखाई देती है थोड़ी सी, वो भी एज ए प्रेजेंट कर लेनी है। और यहाँ पे जो बियर्ड का पार्ट होता है तो उसको भी धीरे धीरे बना लेनी है। और देख लीजिए यहाँ पे साइड में जो लाइट का इफेक्ट है वो लेफ्ट साइड से पड़ रहा है। जो यहाँ पे मॉडल है, जो प्रकाश पड़ रहा है वो लेफ्ट साइड से पड़ रहा है और राइट साइड में उसकी छाया पड़ रही है। तो यहाँ पे जो ईयर का पार्ट दिखाई दे रहा है उसके साइड में ही जितने भी डार्क पार्ट रहेंगे वो बनाए जाएंगे। और जितने भी पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के माध्यम से कई सारे चीज़ों को बनाया था, तो उसी तरीके से पार्टीशन कर लेनी है कि कहाँ पे डार्क पार्ट पड़ रहा है। तो जहाँ पे डार्क पार्ट पड़ रहा है सबको पहले पार्टीशन कर लेनी है और उसके बाद में ही वहाँ पे हैचिंग या क्रॉस हैचिंग के माध्यम से नॉर्मल से टेक्निक में बना लेनी है। और स्टार्ट करेंगे हेयर से, तो वहाँ पे जो साइड के हेयर्स हैं पहले उसको करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में वर्क करके नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। तो आप इस वीडियो को देख करके नॉर्मल से फेस को बना सकते हैं। जो डिटेल्स का पार्ट होता है वो भी जल्द ही जल्द आएगा। और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि पार्टीशन कर लेनी है, कहाँ पे लाइट पड़ रहा है, कहाँ पे डार्क पड़ रहा है। तो जहाँ पे डार्क पड़ रहा है यानी कि छाया का पार्ट पड़ रहा है वहाँ पे पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर में चलाएंगे। पेंसिल हमारा यही है नॉर्मल सा
एक्स्ट्रा डार्क, इसे आप 4B या फिर 4B नहीं कह सकते हैं, इसको 2B पेंसिल मान सकते हैं। और यहाँ पे जो आईब्रो का पार्ट है उसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हम धीरे धीरे डिटेल्स को ऐड कर रहे हैं। और जहाँ पे शैडो का पार्ट पड़ रहा है वहाँ पे भी हैचिंग के माध्यम से बना लेंगे, क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ईयर का पार्ट है तो वहाँ पे भी कहीं कहीं पे देख सकते हैं जो टेक्सचर होता है अंदर का, वहाँ पे अचानक से कहीं पे डेप्थ दिखाई देता है तो वहाँ पे ज़्यादा डार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्मल से आकार में और हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के माध्यम से बना रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो आई का पार्ट होता है उसके पास में जो आकृति होती है कहीं पे डेप्थ होता है तो वहाँ पे काफ़ी डार्क करना है, और जहाँ पे थोड़ा उभार का पार्ट रहता है वहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। और जितने भी पार्ट हैं धीरे धीरे ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा आई बाल होता है अंदर का, वो काफ़ी डार्क होता है, यहाँ पे आकृति छोटी है तो हाईलाइट का पार्ट दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल शायद नहीं है, लेकिन वो भी हो सकता है मैकेनिकल पेंसिल के द्वारा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सी पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है, जिसमें आप नॉर्मल से पेंसिल का यूज़ करके भी आप चित्र को बहुत ही आसान तरीके से लगभग रियल में बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट साइड में जो बियर्ड का पार्ट है तो ये नॉर्मल सा एक यंग बॉय है, तो काफ़ी सारे बियर्ड्स तो नहीं है, लेकिन जो डार्क पार्ट पड़ रहा है यहाँ पे हैचिंग और क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डार्क करने के लिए ही बनाया जा रहा है। जो बियर्ड का पार्ट है नॉर्मल सा, यहाँ पे इनका पैची बियर्ड है, तो नीचे के जो चिन लाइन है वहाँ पे ही सिर्फ मॉडल्स के बियर्ड थे, यानी कि जो दाढ़ी का पार्ट था। और जब बाकी जो राइट साइड में यहाँ पे ईयर के नीचे बनाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डार्क करने के लिए हैचिंग और क्रॉस हैचिंग किया जा रहा है। और आई के नीचे का जो पार्ट होता है थोड़ा सा डार्क सरफेस, उसको भी बनाना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि यही सब वो ऐसे डिटेल्स हैं जिनसे जो चित्र होता है वो काफ़ी सारा हाईलाइट्स होता है, और जो डार्क और शैडो का इफेक्ट होता है उससे डेप्थ होता है और हाईलाइट का पार्ट प्रेजेंट हो पाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो बियर्ड का पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच जो बियर्ड रखते हैं उन्हीं के आकार का इनका बियर्ड है, तो उनको बनाना है। डियर स्टूडेंट, बताना चाहूँगा ये हमारे एक मित्र का पोर्ट्रेट है, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि फ्रेंड एक बार उनका भी पोर्ट्रेट बनाना चाहिए। तो सॉरी, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है, काफ़ी सारे लगभग साल भर हो चुके हैं, इनका ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। नॉर्मल सा है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल्स में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो भी बनाना है। और जो लिप्स का पार्ट है, ऊपर का पार्ट जो होता है वो काफ़ी डार्क ही रहता है, तो उसको डार्क कर लेना है। और नीचे का जो पार्ट है उसको पार्टीशन करके सबसे नीचे थोड़ा सा डार्क करेंगे, ऊपर हल्का करते जाएंगे, लाइट पार्ट छोड़ते रहेंगे। और जो आईब्रो का पार्ट है उसको थोड़ा सा और रिपीट कर देंगे। और जो आई का पार्ट है वहाँ पे जो लाइन है उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, जिससे उसमें डेप्थ आए और जो आँख है वो रियलिस्टिक लुक में लगभग प्रेजेंट होने लगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नोज़ का जो पार्ट है साइड में थोड़ी सी राइट साइड में थोड़ा सा डार्क करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो नाक का पार्ट है यानी कि नोज़, वो जैसा कि आप जानते हैं वो उभरा हुआ पार्ट रहता है, तो उभरे हुए पार्ट को दिखाने के लिए वहाँ हाईलाइट छोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। और डियर स्टूडेंट, ये हाईलाइट्स और जो डार्क एरिया होता है यानी कि जो शैडो का पार्ट होता है वो ही ऐसे पार्ट होते हैं जिसके माध्यम से चित्र अधिक से अधिक रियलिस्टिक और 3D लुक में दिखाई देता है। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि कहाँ पे डार्क एरिया प्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे ईयर के नीचे जो बियर्ड का एरिया है वहाँ पे पेंसिल को रिपीट करके चलाया जा रहा है हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के माध्यम से। और नीचे जो बियर्ड का ऑप्शन है तो उनको डायरेक्टली सपाट नहीं करना है, जिस तरीके से बियर्ड रहते हैं उस तरीके से ही बनाना है। और हेयर को यहाँ पे सिंपली डार्क एरिया में, जैसे कि कहीं कहीं पे डार्क एरिया पड़ता है, कहीं कहीं पे लाइट एरिया पड़ता है, तो जो बीच का पार्ट है वहाँ पे काफ़ी हाईलाइट से दिखाया जा रहा है, तो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और डियर स्टूडेंट, ये हमारा लगभग मीडियम वर्जन में वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आपको इसका डिटेल्स में और वो भी स्लो वर्जन में रियल टाइम में वीडियो देखना है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो इसका फुल वर्जन में वीडियो है स्लो वर्जन में उसको आप देख करके ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप ग्रुप को ज्वाइन ना करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगभग अभी एक ही वीडियो है। तो अभी आप ड्राइंग फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज चलाया जा रहा है क्लास 1 से लेकर के, उसको आप पहले अच्छी तरीके से देख लें और जो नॉर्मली फैक्ट्स होते हैं उनको आप सीख लीजिएगा। और जो लाइव क्लास है डेली का जो 4 PM पे प्रेजेंट किया जाएगा उसमें आप ज्वाइन करके बेसिक जो टूल्स होते हैं उनको सीख सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपनी क्वेरी को लिखना ना भूलें। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, धन्यवाद।